साल 2022 में एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी से पहले ही ये लड़का पान, तम्बाकू, गुटखा, बहुत सारे नशे के सामान खाया पिया करता, सिगरेट भी पिया करता। दोस्तों, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद ये अपनी पत्नी के पास रहने लगता है, तो पत्नी यहाँ पर अपने पति से खुश नहीं रह पाती। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए बहुत तरह के प्लान बनाने लगती है और एक दिन वो ऐसा प्लान बनाती है कि इस पति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देती है। और जब उस पत्नी से पूछा जाता है कि तूने इसके साथ में ऐसा क्यों किया, तो वो बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताती है। वो कहती है कि ये मुझे खुश नहीं कर पाता था। दोस्तों, अगर आप लोग भी बीड़ी, पान, तम्बाकू और गुटखा खाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना दिल्ली के निहाल बिहार क्षेत्र की है। यहाँ पर 24 जुलाई शाम को करीब 6:30-7 बजे का टाइम रहा होगा। तब एक महिला जिसका नाम फरजाना होता है, अपने पति जिसका नाम शाहिद होता है, उसे नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। दोस्तों, उसके पेट से बहुत तेज़ी के साथ खून बह रहा होता है। आनन फानन में डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर लौटाते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद जब उसका चेकअप करते हैं तो वो मर जाता है, उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। इधर जो शाहिद होता है, उसके परिवार के लोग भी यहाँ पर होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस शक करे तो कैसे करे, वो फरजाना पर भी शक नहीं कर सकती। जब फरजाना से पूछा जाता है तो यहाँ पर वो यही कहती है कि मेरी और मेरे पति के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी और लड़ाई की वजह से ही मेरे पति ने अपने पेट में चाकू मार लिए। दोस्तों, अब पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है और उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस अपनी अंदरूनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि वाकई में ही मामला क्या था। दोस्तों, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसको पहले नींद की गोलियां दी गई हैं और इसके पेट में चाकू मारे गए हैं। दोस्तों, इसने खुद ये चाकू नहीं मारे, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ खुद कोई व्यक्ति चाकू मार ही नहीं सकता। अब यहाँ पर पुलिस इस महिला फरजाना के घर पर पहुंच जाती है और जब फरजाना से पूछने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारे पति ने कौन सी जगह पर चाकू मारे हैं, दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है वो इधर उधर जगह बताती है कि बेड पर मारे हैं। बेड पर अगर चाकू लगा है तो खून के छींटे इधर उधर भी जाने चाहिए। पुलिस का शक अब यहाँ पर जो फरजाना है उसके ऊपर आने लगता है और फिर फरजाना के साथ सख्ती के साथ यहाँ पर बर्ताव किया जाता है। तो फरजाना थोड़ी देर में ही टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो कहने लगती है कि साल 2022 में मेरी शादी इस शाहिद के साथ में हो जाती है। शादी के बाद ये बहुत ही ज़्यादा नशा करने लगता है। पहले भी शायद ये करता होगा, ये पान, तम्बाकू, गुटखा, सुपारी और सिगरेट सारे नशा किया करता था और मैं रातों को इनका इंतज़ार करती और ये अपने आप अकेला ही सो जाया करता। मैं बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार करती, लेकिन ये मेरे पास नहीं आता। जैसे ही आता तो नशे में धुत होता, ये चुपचाप सो जाता। जो मेरी सहेलियाँ होती वो मुझसे बार बार फ़ोन पर यही बातें किया करती कि मेरा पति तो बहुत ही अच्छा है, मुझे रात भर परेशान करता है। मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरे 3 बच्चे हो गए, अब मुझे कोई बच्चा भी नहीं होता। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और परेशान होकर एक मेरा चचेरा देवर होता है, उसके साथ एक दिन मैं बातचीत करती हूँ और उसके साथ पहली बार रिलेशन बनाती हूँ तो मुझे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। अब मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ तो बीच में जो रोड़ा होता है, मेरा पति आ जाता है। अब इस पति को रास्ते से कैसे हटाया जाए, इस सब के लिए मैं कई बार YouTube पर सर्च मारती हूँ, कई बार और साइटों पर सर्च मारती हूँ कि किस तरह से इस पति को रास्ते से हटा दिया जाए और कोई क्राइम मेरे ऊपर भी ना आए और ये पति यहाँ से साफ़ हो जाए और मैं उस चचेरे देवर से शादी
कर लूँ। इस सब के लिए फिर ये दिन चुनती है 24 जुलाई का। इस व्यक्ति जिसका नाम शाहिद होता है, इसे खाने में नशे की दवाइयाँ देती है। दवाइयाँ देने के बाद ये बिल्कुल बेसुध अवस्था में सो जाता है। उसके बाद जो फरजाना होती है एक चाकू लेकर आती है और चाकू से ताबड़तोड़ अपने पति के ऊपर वार करती है। इसमें 2 चाकू उसको मारती है, उससे ज़्यादा चाकू ये मारती भी नहीं है, क्योंकि इसे लगता था कि उससे ज़्यादा अगर तूने चाकू मारे तो पता चलेगा कि इसने खुद ने चाकू नहीं मारे, तूने इसको चाकू मारे या किसी और व्यक्ति ने इसको चाकू मारे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भूल चुकी थी कि क्राइम चाहे कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए यहाँ पर फरजाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। इधर जो शाहिद के घर वाले होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो यही कह रहे होते हैं कि अगर हमारे बेटे के अंदर कुछ कमी थी तो हम उसे दवाइयाँ दिला सकते थे, हमें ये बता सकती थी, लेकिन इसके अवैध संबंधों के चलते हुए इसने ऐसा कदम उठाया है। ये तो अब फालतू की बातें कर रही है कि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, मेरे पति के साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आज आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।